वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने मृदा भारत की मृदा पे एक वीडियो बना दिया है। आप लोगों ने अभी तक अगर नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो उसको जाके आप लोग देखिए। बहुत ही अच्छे, उसमें आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, क्या क्या फसल या कौन कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, क्योंकि उन्हीं मृदाओं पे फसलों का भी उत्पादन होता है। तो वो चीज़ें आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा हो गया पहला। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। देखिए, ये जैसा कि मैंने अगले वीडियो में भी बता दिया कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये सारा ये एक बार आप लोग एक नज़र में देख लीजिए। जलोढ़ मृदा का ये क्षेत्र है। देखिए, जलोढ़ मृदा का ये क्षेत्र है, ब्लैक सॉइल का ये क्षेत्र है, और रेड सॉइल का ये क्षेत्र है। ये ड्राई शुष्क मृदा है। ठीक है, ये लवणीय मृदा है, या इसी के बीच में पाई जाती है पर्वतीय मृदा ये है। ठीक है, और जो लेटराइट मृदा की बात करते हैं, ये तटीय मृदा है। ठीक है, इधर पाई जाती है। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बता दिया है। अब इन्हीं पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए, पहला हम लोग ब्लैक सॉइल की बात करेंगे। देख लीजिए, ब्लैक सॉइल का एरिया कहाँ पर है, ये उसका एरिया है। ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, हाँ, गुजरात और मालवा का कुछ क्षेत्र आ जाता है इसके अंतर्गत। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देख लेता हूँ मैं। वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, मैंने बता रखा है। देखिए, रेगुर नाम है कहाँ पे, किसका है? तो काली मृदा का। रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, मैंने बताया भी है। ठीक है, कथन और कारण देता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। कथन है, दक्षिण ट्रैप में रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं। सही है। कारण, क्योंकि उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। नहीं फ्रेंड्स, ह्यूमस सिर्फ पर्वतीय मृदा में पाया जाता है, बाद बाकी किसी मृदा में नहीं। तो ये आर गलत है। ठीक है, कथन एक और दे रहा है। देखिए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पहला तो कारण कथन सही है। कारण है, क्योंकि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं, जैव तत्व का मतलब ह्यूमस। ठीक ना, ह्यूमस पर्वतीय मृदा में पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। तो ये सही है, कारण गलत है। ठीक है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी रेगुर मृदा है। हाँ, इसको महाराष्ट्र में रेगुर नाम जाना जाता है, इसको ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, काली मिट्टी, कथन है काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो सही है, पहला कथन सही है। कारण क्या कह रहा है? उसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैव पदार्थ इसमें नहीं पाया जाता है, हल्का फुल्का बस नाइट्रोजन पाया जाता है। जैव पदार्थ हमेशा पर्वतीय क्षेत्रों में पाएगा। ठीक है, स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो कपास की काली मिट्टी को ये मैंने बता रखा है। देखिए, लावा वाली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण मिट्टी का निर्माण हुआ, तो मालवा पठार क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक ना, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी है। वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, तो उसे ही काली मिट्टी के, और उसमें क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, तो वो काली मिट्टी है। ठीक ना, अब आते हैं हम लोग लेटराइट मृदा के बारे में बात करेंगे। लेटराइट मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मैंने बताया रखा है, ये प्रायद्वीपीय भागों में पाया जाता है। ठीक ना, आप लोग जान गए भारत में लेटराइट मृदा के बारे में सही कथन के बारे में बताना है। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। ठीक है, साधारणतः लाल रंग या पीली रंग की भी पाई जाती हैं। ठीक ना, इन मिट्टियों में टेपियोका और तथा काजू की अच्छी उपज होती है। तो सही है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट सही है। सारे कथन देखिए। देखिए, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्रों की उसके कुल क्षेत्र में प्रतिशतता कम है ना। कह रहा, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित, जो रोपने वाला क्षेत्र होता है, शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल की में प्रतिशतता कम है। क्योंकि अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लेटराइट प्रकार की होती है। तो सही है, ये वाली तो सही है। चूँकि ये दंडकारनिया वाला मैंने बताया है क्षेत्र,
ये दंडकारण्य का पठार आता है, तो ये सही है, ठीक है ना। इस वजह से ए सही है और आर गलत है। लेटराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में भी मिलती है। ये महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, कौन सा है? मालाबार। जो मालाबार, ये जो है मालाबार सैन्य अभ्यास भी होता है, ये क्षेत्र है, ठीक है ना। मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टियों के लिए सही कथन है, क्या है? उसमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो ये सही कथन है। वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है, वो है लेटराइट मृदा, ठीक ना। देखिए दोमट मृदा के बारे में बात करेंगे। दोमट या जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं? यह है जलोढ़ मृदा का एरिया, ठीक ना। गंगा का मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मृदा है? दोमट या लोम मृदा, इंग्लिश में लोम, दोमट को लोम कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है इसी का कछारी मृदा, इसको कछारी मृदा भी कहते हैं, ठीक ना। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा को कहते हैं बांगर कहते हैं, ठीक ना। बांगर और देखिए खादर और बांगर दो प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा होती है तो जो बांगर होता है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, और जो खादर होती है वो नई जलोढ़ मृदा होती है, ठीक ना। वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम है, तो बलुई दोमट मृदा की इसकी जल धारण चूँकि बलुई होती है तो इस वजह से, ठीक है। दोमट या लोम मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी के सभी प्रकार के कण मिलते हैं, ठीक ना। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब देखते हैं मिट्टी। देखिए पश्चिमी राजस्थान में मिट्टियों में सर्वाधिक पाया जाता है, ये मैंने बताया ना, कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम होती है, हाँ, जिसके कारण यहाँ पे जो होता है लवणी क्षमता अधिक हो जाती है, ठीक है। आलू, सोधम, सूरजमुखी तथा टमाटर में से वो फल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। देखिए टमाटर नहीं, सॉरी मटर है वो। कोई भी दाल वाली दलहनी फसल होती है उसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में, जैसे आप लोग को मालूम पौधे लेते हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं। मटर, जो भी दलहनी फसलें हैं उसमें नाइट्रोजन अधिक पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा मटर, ठीक है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वो है उड़द। उड़द में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। उड़द के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? जैसा मैंने बता दिया है, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, फेरिक ऑक्साइड और पोटेशियम के मात्रा होती है, इस वजह से लाल मृदा पाई जाती है। लाल मृदा का क्षेत्र। भारत में मृदाओं में सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी होती है, वो उसमें क्या होती है? जस्ता की कमी होती है, ठीक ना। देखिए कथन और कारण में देखिए, हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्योंकि हिमालय में सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक ना। सॉरी, कारण कथन गलत है, क्योंकि क्या करे, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ह्यूमस तो पाया जाता है, मिट्टियों में पाया जाता है, पर प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, ठीक ना। ये चीज़ है। पौधों में सबसे अधिक पानी मिलता है किस मिट्टी में? देखिए चिकनी मिट्टी जो होती है, ब्लैक सॉइल, चिकनी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं, ब्लैक सॉइल नहीं है, जलोढ़ मृदा है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा को ही हम लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम है मृत्तिका कहलाता है, ठीक ना। मृत्तिका जो लास्ट है वो मृत्तिका कहलाता है। अब थोड़ा सा अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए ये क्या होता है, सामान्यतः फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान होने की संभावना है, जैसा मैंने पहले भी आप लोग को बताया है, 7 है, 6 से 7 होता है, ठीक ना। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जाता है लाइम यानी चूने का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तेजाबी मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है? तो ये है, इसको लवणी मृदा भी कहते हैं, ठीक ना। एसिड युक्त होती है, अम्ल वाली। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, क्या है? खेतों में जिप्सम का उपयोग करके हम लोग इसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय
क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। चूँकि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है तो उधर ज़्यादा पाया जाता है। भारत में लवणी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है गुजरात। ये गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है, इधर लवणी मृदा अधिक पाया जाता है। मृदा का लवणी भवन, हाँ, मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का जो प्रभाव पड़ता है वो क्या है, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। मतलब उसमें से जल नहीं, वो क्या करते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं और वो उसमें से जल नहीं क्रॉस कर पाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और अपना सपोर्ट दिखाइए फ्रेंड्स, जितना हो सकता है सब्सक्राइबर हमारे बढ़वाइए। मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।